वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी संगत जी, गुरु महाराज चाहें तो हम हमारे जैसे जो अभी सिर्फ जिन्होंने इस परमात्मा के राह पे चलना शुरू किया है ना, वो गुरु महाराज चाहे तो अभी स्टार्टिंग लाइन से हमें फिनिशिंग लाइन तक डालने की समर्था रखता है। तो वही वो गुरु की ताकत है कि हम परमात्मा का हुक्म मानने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अरदास करें कि गुरु महाराज आप जो भी करोगे आप कृपा करो कि उसका मैं पाना मान सकूं और मीठा करके मान सकूं। ऐसा नहीं कि कोस दूं आपको कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया। पाना तो मनना ही पड़ता है सबको, ठीक है, होना तो होना ही है। लेकिन होता क्या है, कोई मीठे तौर पे जो गुरमुख होते हैं वो मीठा करके मानते हैं और हमारे जैसे फिर चिल्लाते रहते हैं, फिर कोसते रहते हैं भगवान को। तो हम गुरु महाराज को सबसे पहले तो ये अरदास करें। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो हो गया अरदास। दूसरी चीज़ जो है, जो नाम बाणी जो है, गुरबाणी जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जैसे जैसे गुरबाणी पढ़ के, नाम जप के, वाहिगुरु सिमरन करके जैसे जैसे हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, जो हम पाने में ऑटोमेटिकली आना शुरू कर देंगे। अभी संगत जी, जब हम बात करते हैं कोई महापुरुष की, कोई शहीदों की जब हम बात करते हैं, भाई तारू सिंह जी या वैसे जो शहीद हुए हैं, ठीक है, तो उनको ऐसे स्पेसिफिकली अपने मन को मनाना नहीं पड़ा गुरु का हुक्म मान, गुरु का हुक्म मान। वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल लेवल तक वैसा होता है जहाँ पर हमें मन के साथ लड़ाई करनी होती है। लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल लेवल से पार हो जाएं नाम जप के, गुरु महाराज की कृपा सदका, तो तब क्या होता है कि आपको करना नहीं पड़ता, वो चीज़ आपको इतना सहन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। इट इज़ सिमिलर टू कि आप सांस लेते समय आप देख रहे हो, आप काउंट कर रहे हो कि हाँ ये अभी मेरी एक सांस पूरी हुई, दो मेरी ब्रेथ पूरी हुई। नहीं, वो अपने आप चल रहा है। अंदर ब्लड फ्लो है जो है वो अपने आप हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे, वो अपने आप, भले आप सो रहे हो जाग रहे हो रहा है वो। तो वैसे ही क्या होता है कि जब आप नाम जपते हो तो वो जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली अंदर फिट हो जाती है कि पाना आप अपने आप ही मान लेते हो। आप उस भगवान के आप गुरुमुख बन जाते हो, आपका मुख गुरु की तरफ हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप 2400 घंटे आप गुरु महाराज की, जैसे ब्लड अपने आप फ्लो होता रहता है ना, वैसे ही वो पानी में भी रहते हैं। जो गुरुमुख है वो पानी में रहते हैं, उनको ज़बरदस्ती कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो हमारी जैसी अवस्था वाले हैं, हमें अरदास भी करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा नाम भी जपना पड़ेगा, हमें उद्यम भी करना पड़ेगा। तो जब जब गुरु महाराज की कृपा होगी कि हम वो स्पिरिचुअल लेवल से थोड़ा पार हो जाएंगे, और तब जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो भगवान की, जो परमात्मा की जो रज़ा है, वो अपने आप मानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये ऊंची अवस्था का टॉपिक है। कई बार हम निराश भी हो जाते हैं कि यार अभी हम देखते हैं महापुरुष की साखियाँ पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं कि हम वैसे महापुरुष क्यों नहीं बन पा रहे। इट्स ओके, इट्स रियली ओके। आपको क्या करना है कि आपको बस अपने जो राह है, आप जो चल रहे हो जर्नी पे फोकस करना है, एंड गोल पे फोकस मत करो। वो गुरु महाराज आप ही आपको बेस्ट चीज़ देगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ है हमें ख्याल रखने की सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम अरदास करें गुरु महाराज को कि कभी भी ऐसे हार्डशिप्स आती हैं, हम अरदास करें गुरु महाराज आप अंग संग सहाय रहो। सबसे पहली चीज़, अंग संग सहाय रहना मतलब आप हमेशा मेरे करीब रहो। जैसे हमारे बाल है ना, हमसे कितना दूर है बाल, आप अपने हाथों में जो बाल हैं वो देखो आप कितना दूर है आपसे। गुरबाणी में फरमान आता है कि वो परमात्मा उससे भी पास में है। तो हम जब कहेंगे कि गुरु महाराज अंग संग सहाय रहना, तो उसका मतलब ये है कि वो जो रोम है ना हमारी, उससे भी पास रहो आप, वो एसेंस पता चले। और जब आपको एसेंस पता चलेगा संगत जी, तो तभी ये चीज़ होगी कि आपको आप वो पाना अपने आप मानोगे। भले वो अच्छा होता है कि बुरा होता है, कुछ भी होता है, वो अच्छा बुरा तो वैसे हमारी परस्पेक्शन है, होता तो सब अच्छा ही है। तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला। कि वो परमात्मा वो दयाल है, लेकिन हम वो अच्छी चीज़ भी करें ना, हम उसको अच्छा करके मानते ही नहीं है। वो हमारी भूल है, हम थोड़े भूले भटके लोग हैं। तो ये हम चीज़ें याद रखें। सबसे पहली चीज़ तो अरदास। दूसरी चीज़ कि हम नाम जपने पे गुरु महाराज की रहत जो है उस पर हम पूरा ध्यान दें। आउटकम पे ध्यान मत दो, वो गुरु महाराज जहाँ पहुँचाएंगे वो सबसे बेस्ट जगह होगी हमारे लिए, ठीक है। हम होता क्या है कि कई बार जो है हमें Q&A में आता है कि भाई हम नाम जप रहे हैं, आनंद क्यों नहीं मिल रहा। तो संगत जी, इनिशियल लेवल्स में ऐसा ही होता है कि वो रस इनिशियल लेवल पे नहीं आता, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो प्रोसेस को बार बार करना पड़ता है ताकि वो हम एक लेवल से बाहर उठें और गुरु महाराज की कृपा सदका वो आनंद है वो आना शुरू हो जाए। तो हिम्मत नहीं हारनी,
आउटकम की तरफ नहीं देखना, बस अरदास करो और गुरु महाराज के जो राह है वहाँ पर चलते जाओ। दूसरी जो मेन लर्निंग, अभी अरदास हम सब करते हैं, हम सब करते हैं, भले वो अरदास हो कि गुरु महाराज मुझे साइकिल दिला दो, उस अरदास से लेके गुरु महाराज हमें गुरसिक्खी जीवन बख्शो, ये जो लेवल्स हैं उन सब में हम सब आ जाते हैं, हम सब अरदास करते हैं। अभी अरदास करें कैसे कि हम जो आउटकम है वो बेस्ट मिले। तो अरदास अभी करनी कैसे है वो हम देखते हैं। तो उसमें एक किताब है की मैं सिख कहा सकदा हाँ बाय भाई वीर सिंह जी। तो वहाँ पर वो एक इंसिडेंट का बयान करते हैं जो हम सब के लिए बहुत लाभदायक है, और प्लीज़ हम इसको थोड़ा ध्यान से सुने और अगली बार जब अरदास करते हैं हम इसका ध्यान भी रखें। होता क्या है कि वहाँ पर ये उस समय की बात है जब जो 1700s में जब सिख जंगलों में रहते थे, तो वहाँ पर जो एक नदी के किनारे एक जो सिंगड़ी हैं वो अमृत वेले के समय वो पाठ कर रही होती हैं। तो बयां ऐसे आता है कि वो जब आंखें खोलती हैं तो इतना ब्यूटीफुल नेचर है कि पानी बह रहा है, इतने फूल पौधे हैं, इतने कई के तरीके के जीव जंतु हैं, तो वो देख के निहाल हो जाती है। वो देख के कहती है कि वाह परमात्मा, ये तेरी कुदरत कितनी सुंदर है। वो आंखें बंद करती है, वापस पाठ करती है, वापस आंखें खोलती है, वो परमात्मा की सिफत सलाह गाती है। तभी क्या होता है कि जब वो पाठ कर रही होती है उनको पीछे से एक रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है, उनका ध्यान उस तरफ जाता है। वो बहुत ही जैसे कोई इंसान बहुत ही पीड़ा में होता है ना, वो वैसी आवाज़ होती है, हाय हाय की आवाज़ें आ रही है पीछे से। तो अभी जंगल की तरफ से आ रही है, तो वो अभी एक डायलेमा हो गया। हम सबकी ज़िंदगी में डायलेमा आता है, ठीक है, कि हम करें कि ना करें। तो उस समय क्या हुआ, वो जो सिख बीबी थी वहाँ पर, वो जो सिंगड़ी थी, वो वहाँ पर उठी वहाँ पर, और उन्होंने पीछे देखा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अभी ये डिसीजन लेना है कि करूँ मैं कि ना करूँ। अभी क्या करती है वो, कि वो करती है अरदास। अभी अरदास में वो कहती क्या है, अरदास में वो बेनती करती है कि हे परमात्मा, गुरु महाराज कृपा करो, अगर आप मुझे चाहते हो, अगर आपके हुक्म में है, अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ, ये आवाज़ के पीछे जाऊँ और उसकी वजह पता करूँ, तो आप कृपा करना कि जितने भी मेरे रास्ते आएंगे, जितनी भी अड़चने आएंगी, वो अपने आप हटा देना। आप खुद मुझे अंदर से गाइड करना, अगर मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ना जाऊँ, तो महाराज खुद, अगर आपके हुक्म में है कि मैं ना जाऊँ वहाँ पर, तो आप खुद ऐसे कोई खेल बरता देना कि मुझे समझ में आ जाए कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ। तो ये अरदास करके वो जो सिख बीबी है वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है, और चलते चलते वो एक वहाँ पर जगह पे पहुँचती है जहाँ पर वो आवाज़ आ रही होती है। सो बेसिकली होता क्या है कि एक मुसलमान बीबी वहाँ पर, उसके पति ने उसको बांध के रखा होता है वहाँ पर, और फिर से वो पूरी कन्वर्सेशन जो है वो बताते हैं भाई वीर सिंह जी। बट वहाँ पर हमें नहीं जाना, वो सिख बीबी कैसे फिर मदद करती है, वो पूरा एक स्टोरी है, पूरी साखी है वहाँ पर। लेकिन हमारे देखने वाली जगह ये है कि अरदास उन्होंने की कैसे। उन्होंने किया कि जो भी आपके हुक्म में है आप खुद करवाओ, कृपा करो कि मैं आपके हुक्म में रहूं, आप अंग संग सहाई रहो। अगर आप चाहते हो, अगर आपके हुक्म में है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, आप खुद आप जो रास्ता है वो क्लियर कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं ना जाऊँ, अगर आपके हुक्म में नहीं है, तो आप कृपा करो कि आप खुद ही खेल कोई वर्ता दो कि मुझे वो वहाँ पर जाना ना पड़े। तो अरदास आपको ये करनी है कि गुरु महाराज आप अंग संग सहाई रहो। अंग संग सहाई का मतलब कि आप 24/7 वो गुरु महाराज को आप अपने पास महसूस कर सको। उससे क्या होगा कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, भले आपकी ज़िंदगी में कोई छोड़ जाए, भले आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, भले आप सड़क पे बैठे हो ना, सड़क पे बैठे भी आप मुस्कुराओगे। क्योंकि होगा क्या वहाँ पर कि आपको गुरु महाराज अंग संग सहाई दिखेंगे। मेजॉरिटी लोगों के साथ हो क्या रहा है कि गुरु महाराज साइकिल दिला दो, अभी साइकिल दिलाते नहीं है तो फिर भगवान है ही नहीं। क्या पता गुरु महाराज उस पर्सन के लिए बाइक सोच के बैठे हों, लेकिन वो साइकिल पे ही ख़त्म हो गया। वो इंसान, वो साइकिल मांगता है, साइकिल मिलती नहीं, एक्सपेक्टेशन टूटती है, वो चले जाता है घर पे। हम सब एक आइडियल सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि कोई दुख आ ही नहीं सकता। हमने एक बार अरदास कर ली, संगत जी ऐसा नहीं है।
अगर आपने कर्म वैसे किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, आपके पास दुख आएगा ही आएगा। वो दुख वाली सिचुएशन आएगी, आपको अंदर से फील होगा कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप गुरमुख हो कि मनमुख। अगर आप परमात्मा की दया में रह रहे हो, अगर आप नाम जप रहे हो, तो वो दुख का टाइम आएगा, बंद भी कट जाएगा। हम बाहर से जब देखते हैं, हमें लगता है कि भाई कितना बड़ा दुख झेलना पड़ा, लेकिन जब इतिहासकार लिखते हैं, भाई मणि सिंह जी के जब बंद काटे गए थे ना, वो आनंद में थे। भाई मणि सिंह जी के लिए वो कुछ नहीं था। लेकिन हम जब बाहर से देखते हैं, बाहर की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना दुख होगा ये। तो संगत जी, हम आइडियल सिचुएशन ना लें, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक्सपेक्टेशन टूटती हैं, एंड फिर वो एक ये फैंसी वर्ल्ड नहीं है। हम थोड़ा देखें कि हो क्या सकता है वहाँ पर। तो हमें करना क्या है कि गुरु महाराज आप अंग संग साए रहो। उसमें क्या होगा कि जो भी परमात्मा का हुक्म है ना, हमने जो अपनी डोर है ना, हमने जो अपनी डोर है वो गुरु महाराज को पकड़ा दी है। और जो इंसान अपनी डोर गुरु महाराज को पकड़ा देता है, गुरु महाराज उनको डूबने नहीं देते। तो हम ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि हम अपनी जो डोर है ना, वो गुरु महाराज को पकड़ाएं। ही इज़ द बेस्ट नोवर। गुरु महाराज को पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्योंकि गुरु महाराज हैं, उनको पर्दे के पीछे वाले भी खेल पता है। हमें सिर्फ पर्दे के आगे वाली चीज़ें पता लग रही हैं जो हमारी ज़िंदगी में घटी हैं, हमने आँखों से देखा है। लेकिन गुरु महाराज को वो एक एक कर्म के बारे में पता है जो आपने पिछली ज़िंदगी में किया था। आपको अभी जो भुगतना पड़ रहा है, वो गुरु महाराज को पता है कि वो क्यों कर रहे हैं वो चीज़। तो इसलिए बेस्ट, सबसे आनंदमय, सबसे सुखदायी क्या होता है पाणा मनने का, कि वो गुरु महाराज पे इतना भरोसा हो कि आप अपनी डोर ही पकड़ा दो। जब आप डोर पकड़ाओगे, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। हाँ भाई, जो भी होगा वो गुरु महाराज देख लेंगे। भाई वीर सिंह जी एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पर एक विधवा होती है, वहाँ पर वो बहुत दुखी होती है। तो वहाँ पर ही हमने पिछले सेशंस में देखा था कि कैसे फिर भाई वीर सिंह जी उनको नाम जपने को कहते हैं। जब नाम जपती है, वो जहाँ भी जाती है, जब एग्ज़ाम देने जाती है, लोग उनको कहते हैं तो फेल हो जाएगी, तू तो पढ़ी नहीं है। वो कहती है जो गुरु नानक मुझे यहाँ लाया ना, वो मुझे आगे भी ले जाएगा। ऐसे एग्ज़ाम्स पार पर कर करके वो कैसे पार्टीशन के बाद दिल्ली पहुँचती, हम ये एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो उन्होंने जो लफ्ज़ बोले कि जो गुरु महाराज, जो गुरु नानक मुझे यहाँ तक ले आया, वो मुझे आगे भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाएगा। तो ये जो भरोसा है ना संगत जी, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आएगा कैसे? जब हम बार बार कथा सुनेंगे, बार बार हम बाणी पढ़ेंगे, तो हम उस इन्फ्लुएंस में आएंगे, रहत में रहेंगे, साथ संगत करेंगे, तब ये सब चीज़ें आएंगी। सो इसी के कुछ एग्जाम्पल्स भी आते हैं इतिहास में। हम केवल एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, भाई अमरदास, गुरु अमरदास जी का। तो गुरु अमरदास जी एक बार बीबी पानी जी को कहते हैं कि बीबी पानी जी उनकी डॉटर होती हैं, गुरु महाराज की बेटी होती हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि हम सब जानते हैं कि बीबी पानी जी का जो विवाह है वो गुरु रामदास जी महाराज के साथ होता है। तो गुरु अमरदास जी एक बार जो है वो एक बार कहते हैं कि बीबी पानी जी को कहते हैं कि अगर तुम्हारा खसम, जो तुम्हारा हस्बैंड है, अगर वो गुजर जाए अभी, तो तुम क्या करोगी? आप मतलब कि तुम अरदास करोगे कि मुझे वापस दे दो, या ऐसा कुछ जैसे हम सब करते हैं कि भगवान क्यों ले गया, है ना। तो वहाँ पर बीबी पानी जी कहती है कि जो भी आप कर रहे हो ना, वो अच्छा ही है। जो परमात्मा कर रहा है वो अच्छा ही है। बस मैं आपसे अरदास ये करूँगी कि वो जो मुझे पाणा मनने का जो बल है, वो आप खुद मुझे देना, कि मैं वो जो सिचुएशन है उससे मैं गुजर सकूं मीठा मान के। तो गुरु अमरदास जी पातशाह इतने खुश होते हैं कि वहाँ पर जो वो लिखा जाता है इतिहास में, गुरु अमरदास जी अपने खुद के जीवन से 7 साल की उम्र जो है गुरु रामदास जी के अकाउंट में डाल देते हैं। तो गुरु रामदास जी जो है वो 7 साल ज़्यादा जिए हैं, जो उनके लेखे में लिखा गया था उसे 7 साल ज़्यादा जिए, बिकॉज गुरु अमरदास जी गेव दैट थिंग। वो एक तरीके का वरदान दिया था गुरु अमरदास जी ने। तो यही जो लर्निंग्स है संगत जी, इसी की वजह से होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ अस जो है वो ट्रेडिंग में ही लग जाता है। भगवान तुम मुझे ये दो, मैं आपको ये दूंगा, आप ये करो, आप ये करो। हम हुक्म करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। इसी के लिए हमारा ना ही स्पिरिचुअल तौर पे बढ़ते हैं,
हमारे संसारिक कार्य हो भी जाएं, अगर आपने कारोबार मांगा है, कारोबार मिला भी होगा आपको, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिली होगी। तो वही जो चीज़ें हैं, इसी में जो है हम फंसते हुए रह जाते हैं, ये साइकिल से बाहर नहीं निकलते। वो साइकिल से बाहर निकलना कैसे है, वो हमने पिछली 2 लर्निंग्स में देखा कि कैसे हम हुक्म मान सकते हैं और अरदास हमें कैसी करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने डोर पकड़ा दी गुरु महाराज को, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरी लर्निंग जो हमें मिलती है कि गुरु महाराज जो है, गुरबाणी जो है, गुरबाणी की एक पंक्ति भी कितनी जो है उनके जो मीनिंग्स है, जो एसेंस है, वो कितना डीप है। ये जो हमने पूरी साखी जो हमने डिस्कस की है पिछले 1 घंटे में, वो केवल के केवल एक पंक्ति का जो एसेंस है वो दिलाने के लिए गुरु महाराज ने पूरी रची थी। गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग गुरुमुख रेया सुमाई। गुरुमुख नादंग क्या मतलब कि जो नाद है, जो पूरी दुनिया में जो वो जो नाद बज रहा है उस पूरे यूनिवर्स में एक साउंड करंट के तौर पे। गुरुमुख वेदंग, वेदंग का मतलब वो जो ज्ञान है अंदरूनी तौर पे। गुरुमुख रेया समाई, वो गुरुमुख को ही, वो गुरुमुख ही है जो ये सब पहचान लेता है, जो ये एसेंस को फील कर सकता है। क्यों? गुरुमुख रेया समाई, क्योंकि वो उस गुरु में अपेद रहता है। ठीक है, तो ये एक जो पंक्ति थी उसके पीछे जो है पूरी घटना घटी। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जो है, जो मूल मंत्र जो हम करते हैं रोज, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। केवल इतने के लिए ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन ने 1 महीना लगाया था व्याख्या करते करते। ठीक है, और फिर भी वो कहते कि इसका अंत नहीं पा सकते हम, अभी भी बहुत कुछ रह गया है, अभी भी बहुत कुछ रह गया है। लेकिन संगत जी, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब सोशल मीडिया पे जब हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं ना संगत जी, हम वो एक पंक्ति को ले आते हैं और उस पर फिर डिबेट चलती रहती है। किसी को जो दलील दे रहा है और जो सवाल जवाब दे रहा है, दोनों को किसी को नहीं पता कि उस पंक्ति का आगे क्या है, पीछे क्या है, वो कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ एक पंक्ति को लेकर लड़ते रहते हैं। लेकिन वो एक पंक्ति का जो एसेंस है वो बहुत हमारी सोच से भी परे। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, हमें उसका जो तथ्य है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वही जो हम देखते हैं, एक ओंकार का सिर्फ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, वन गॉड। ठीक है, तो वो जो वन गॉड से लेके कैसे महीनों महीनों की कथा होती है और कैसे महीनों महीनों से फिर हमें वो रियल एसेंस पता चलता है। इट्स अ जर्नी। तो हम बेनती है कि गुरबाणी की पंक्तियों के पीछे हम लड़े ना। ठीक है, अपने मनमुख जो ख्याल हैं उसको प्रूव करने के लिए हम गुरबाणी का तो सहारा ना ही ले। तो वही जो चीज़ है कि हम वो ना करें। ठीक है, और गुरु महाराज कृपा करें कि हम सबकी ज़िंदगी में हमें वो एसेंस पता चले। और जो आखिरी लर्निंग कि अब हम आए क्यों हैं, हम गुरबाणी को कमाने आए हैं। जैसे हमारी सैलरी आती है ना, हम कमाने जाते हैं, हम कुछ काम करते हैं, उसके बदले में सैलरी मिलती है। वैसे ही सिक्खी ऐसा नहीं कि आप सिख परिवार में पैदा हो गए हो तो आपको सिक्खी मिल गई, नहीं, आपको सिक्खी कमानी पड़ेगी। कमानी कैसे है? जो भी गुरबाणी में लिखा है उसके आधार पे अपने जीवन को ढालने से। ढालेंगे कैसे? कथा सुन के, नाम जप के, सबसे मेन है संगत जी साध संगत रख के, क्योंकि अकेले में वो चीज़ होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत विरले हैं जो अकेले रह के ये सब कर लेते हैं। साध संगत की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साध संगत की, अगर आपको इस राह में आगे बढ़ना है। तो साध संगत करके, नाम जप के, कथा सुन के, उस परमात्मा के बारे में जान के, गुरबाणी की व्याख्या सुन के जब आप कमाओगे, सेवा करोगे, और जो भी हमने लर्निंग्स देखते हैं हम हर सेशन में जो है डिफरेंट जो सिद्धांत है गुरुमत के, उस पर विचार करते हैं। अगर हम उस पर अमल करेंगे फिर जाके वो परमात्मा का जो आनंदमय रूप है वो हमें कहीं ना कहीं एसेंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर ये बातों तक रह गया, ये केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, अगर ये सिर्फ बातों तक रह गया तो फिर ये किसी को भी लाभदायक नहीं होगा, किसी को भी नहीं।
वो आपका जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर नेक्स्ट Q&A सेशन में आओगे आपके सेम क्वेश्चंस होंगे, 6 महीने बाद आओगे आपके सेम क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सिचुएशन एक साइकिल होता है। ऐसा तो होता नहीं कि हमें हमेशा खुशी वाला टाइम होता है या हमेशा दुख वाला टाइम होता है, उसका एक साइकिल होता है। 6 महीने बाद वापस सेम सिचुएशन आएगी, आपने काम किया नहीं, उस पर वर्क किया नहीं, आपने नाम जपा नहीं, तो वापस वो सेम क्वेश्चन आएगा और फिर सेम क्वेश्चन सेम दुख लेके आप आओगे, फिर से आपको आंसर मिल जाएगा और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन आपको फिर आंसर वो जो है वो कहाँ से मिलेगा, रियल एसेंस कहाँ से मिलेगा? वो होगा कि जब आप कमाओगे। तो उसमें भी इसकी भी शुरुआत अरदास से ही होती है कि हम अरदास करें और फिर उद्यम करें, इनिशिएट करें हम कि गुरु महाराज के जो हुक्म है उसको हम कमा सकें। सो इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी। सो पुल्ला चुकाली खेमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।